हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 12 हमारा चल रहा है, यानी कि इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें देखिए इसके पहले भी हमने आपको एक इकोसिस्टम के ऊपर यानी इकोसिस्टम के बायोटिक व एबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पोषण स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए काफी अच्छे से आप इसको तैयार करेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पोषण स्तर की यदि हम बात करते हैं यानी कि ट्रैफिक लेवल्स, तो पोषण का स्तर सबसे पहले तो आप समझिए कि पोषण क्या होता है। तो देखिए जैसे हमने कोई भी चीज भोज्य पदार्थ को ग्रहण किया, उससे हमारे शरीर की क्या हुई, वृद्धि व विकास होता है, और जिसके कारण ही आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही हमने कोई भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया उससे ऊर्जा मिलती है और उससे क्या होता है, शरीर की वृद्धि व विकास होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण का मतलब सीधे तौर पे आपको इकोसिस्टम में समझना है कि जैसे मान लीजिए पोषण स्तर है, मतलब एक लेवल के बाद दूसरे लेवल में, दूसरे लेवल से बाद तीसरे लेवल में, आपको एक के बाद यह समझना है कि यदि हम किसी भी इकोसिस्टम में जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जैसे उत्पादक जो होते हैं, हरे पौधे होते हैं, क्योंकि सूर्य से जो एनर्जी प्राप्त होती है जो कि सोलर एनर्जी कहलाती है, सोलर एनर्जी को सबसे पहले अब्जॉर्ब कौन करते हैं, हरे पौधे ग्रहण करते हैं, और तभी तो वह फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रकार से जो किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है वो सूर्य होता है। तो सूर्य से जो प्राप्त एनर्जी है उसको किसने अब्जॉर्ब किया, हरे पौधों ने अब्जॉर्ब किया। अब हरे पौधों को कौन खाएंगे, तो इसके आगे वाले श्रेणी के स्तर क्रमशः जीवधारी क्या है, इनको खाते जाएंगे। तो इस प्रकार से एक पोषण स्तर बन जाएगा। तो शाब्दिक तौर पे आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन समझनी है कि पोषण स्तर होता क्या है। तो देखिए किसी भी इकोसिस्टम में सभी जैविकीय स्तर जो हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। किसी भी इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र में आप देखेंगे कि जितने भी जैविक घटक हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उत्पादक के ऊपर उपभोक्ता निर्भर होते हैं, अपघटक जो हैं उत्पादकों के ऊपर और उपभोक्ताओं के ऊपर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र में सभी जैविक स्तर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिसके कारण देखिए क्या होता है, किसी भी इकोसिस्टम में जो उत्पादक होता है यानी प्रोड्यूसर होते हैं एवं उपभोक्ताओं के बीच जो है एक विन्यास के परिणाम स्वरूप एक सुनिश्चित क्रम जो है उत्पादक से शुरू होकर उपभोक्ताओं के विभिन्न समूहों के बीच खाया एवं खाए जाने की प्रक्रिया के कारण बनता है, जिसे हम पोषण स्तर कहते हैं। इसको आपको परिभाषा ऐसे समझनी है एकदम से अपनी भाषा में। जैसे मान लीजिए कोई एक उत्पादक है, अब उत्पादक के बाद उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक उपभोक्ता। तो जैसे उत्पादक के पास एनर्जी है, अब उसको किसने खाया, उपभोक्ता ने खाया, प्राथमिक उपभोक्ता ने खाया। प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खाए, तृतीयक उपभोक्ता। और इस प्रकार एक दूसरे को ये खाने के बाद अपने पोषण की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार एक दूसरे को खाए जाने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक पोषण का स्तर बन जाता है, जिसे ही तो हम क्या कहते हैं, पोषण स्तर कहते हैं। वही तो यहां पे लिखा है कि किसी भी इकोसिस्टम में उत्पादक से शुरू होगी प्रक्रिया और उपभोक्ताओं से होते हुए विभिन्न श्रेणी तक आगे बढ़ती जाएगी, जिस कारण से एक जो है एक दूसरे आपस में एक दूसरे को पोषण प्राप्त होगा और इस प्रकार से एक पोषण स्तर बन जाता है। किसी भी इकोसिस्टम में यदि हम बात करते हैं तो जो उत्पादक होते हैं यानी जो प्रोड्यूसर होते हैं वो हरे पौधे होते हैं और ये प्रथम पोषण स्तर का निर्माण करते हैं। देखिए पोषण स्तर में क्रमशः आप लेवल देखेंगे। लेवल का मतलब ही होता है कई सारे स्तर। तो जैसे सबसे पहले यदि हम बात करें तो किसी भी इकोसिस्टम में आप चाहे बात करें, जो उत्पादक होते हैं वो प्रायः हरे पौधे होते हैं और ये जो है प्रथम पोषण स्तर, इसको आप T1 से प्रदर्शित या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहां पे आपको प्रथम पोषण स्तर को किससे दर्शाना है, T1 से दर्शाना है। इसके बाद जैसे जैसे आप द्वितीय तृतीय की ओर बढ़ते जाएंगे तो T2 T3 होता जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि जो उत्पादक होते हैं या प्राइमरी या आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, ये किसी भी इकोसिस्टम के अंदर ये प्राथमिक पोषण स्तर का निर्माण करते हैं।
अब आप इस प्रक्रिया को क्रमशः देखते चलेंगे। जैसे सबसे पहले आपने क्या देखा कि पी मतलब यहां पे देखिए प्रोड्यूसर है। अब प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक है, तो सबसे पहले एनर्जी किसके पास है? उत्पादक के पास है। तो उत्पादक जो है पोषण स्तर प्रथम कहला गए। अब देखिए, अब तीन प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, दूसरे होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और फिर तीसरे होते हैं टर्सरी कंज्यूमर्स। तो ये क्रम आपको याद रखना है। अब आप बताइए कि सबसे पहले एनर्जी किसके पास थी? उत्पादकों के पास, यानी कि प्रोड्यूसर के पास। तो प्रोड्यूसर जो है क्या कहला गए? प्रथम पोषण स्तर कहला गए। अब इस उत्पादक को कौन खाएंगे? उत्पादक को खाएंगे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, यानी जो शाकाहारी जीव हैं ये उत्पादकों को खाएंगे। तो उत्पादकों से इन्होंने उत्पादकों को खाया किसने? प्राथमिक उपभोक्ता के जीवों ने, तो इनको पोषण की प्राप्ति हुई। फिर इसी प्रकार प्राइमरी कंज्यूमर्स को किसने खाया? सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने, यानी प्राथमिक उपभोक्ता को किसने खाया? द्वितीयक उपभोक्ता ने। फिर द्वितीयक उपभोक्ता को किसने खाया? तृतीयक उपभोक्ता ने। अब देखिए, जब तृतीयक उपभोक्ता खत्म हो जाएंगे तो इनका भक्षण कौन करेंगे? इनका भक्षण करते हैं अपघटक, यानी इनको अपघटक को हम कहते हैं डी फॉर डीकंपोजर। तो ये आप समझ सकते हैं डीकंपोजर यानी कि अपघटक। तो देखिए, सबसे पहले जो एनर्जी थी वो प्रोड्यूसर यानी उत्पादक के पास होती है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। तो और उत्पादकों को एनर्जी कहां से मिली है? तो उत्पादकों को जो एनर्जी मिली है वो तो सूर्य से मिली है। तो उत्पादकों को जो एनर्जी मिली है वो किससे मिली है? वो मिली है सूर्य से। तो ये सन से किसको एनर्जी मिली? सन से सबसे पहले जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी किसको मिली? सबसे पहले उत्पादकों को। उत्पादक जो है प्राथमिक पोषण स्तर कहला गए। फिर उत्पादकों को किसने खाया? उत्पादकों को खाया प्राथमिक कंज्यूमर्स ने, यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स ने, यानी प्राथमिक उपभोक्ता ने। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहला गए? यहाँ पे द्वितीय पोषण स्तर का निर्माण करेंगे। फिर प्राथमिक उपभोक्ता को किसने खाया? सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी द्वितीयक उपभोक्ता ने। तो द्वितीयक उपभोक्ता पोषण स्तर तृतीय का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार देखिए, द्वितीयक उपभोक्ता को किसने खाया? तृतीयक उपभोक्ता ने। तो तृतीयक उपभोक्ता यहाँ पे पोषण स्तर चतुर्थ का निर्माण करेंगे। फिर तृतीयक उपभोक्ता जब खत्म हो गए तो इनको डिकम्पोजर जो है इनका भक्षण किया, यानी अपघटक ने इनका क्या किया? भक्षण किया। तो अपघटक यहाँ पे पोषण स्तर 5 कहला जाएंगे, तो पांचवें पोषण स्तर का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से क्रमशः किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो पोषण का स्तर है वो क्रमशः बढ़ता जाता है। अब आप ये बताइए कि खाद्य श्रृंखला जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे पोषण स्तर के मान में भी वृद्धि होगी। अब मान लीजिए यहां पे तृतीयक उपभोक्ता के पास, तृतीयक उपभोक्ता के बाद यदि चतुर्थ उपभोक्ता भी होता तो क्या हो जाता? चतुर्थ उपभोक्ता क्या कहला जाते हैं? यहाँ पे पांचवें पोषण स्तर का निर्माण करते, वहीं डिकम्पोजर फिर छठवें पोषण स्तर का निर्माण करता। तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर खाद्य श्रृंखलाएं जितनी लंबी होती है पोषण स्तर का मान उतना ही ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो पोषण स्तर होते हैं, पोषण स्तर में आपको यह देखने को मिलेगा कि प्रायः सबसे पहले जो एनर्जी होती है वो उत्पादक के पास होती है। अब आप यहां पे समझ सकते हैं आसानी से, जैसे हमने क्या कहा कि प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में जो उत्पादक होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं या हरे पौधे होते हैं, ये प्राथमिक पोषण स्तर का निर्माण करते हैं। फिर देखिए, पौधों द्वारा जो संचित भोज्य पदार्थ होगा उसको शाकाहारी जंतु खाएंगे, अर्थात प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता इनका भक्षण करते हैं और ये द्वितीय पोषण स्तर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार देखिए, फिर जब प्रथम श्रेणी के जो जीव होते हैं, यानी जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, इनको द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता इनको खाएंगे, यानी शाकाहारी जीवों को अब मांसाहारी जीव खाएंगे, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता के जीव हो गए शाकाहारी और द्वितीय उपभोक्ता के जीव होते हैं मांसाहारी। तो अब शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीवों ने खाया, यानी प्राथमिक उपभोक्ता के जीवों को अब द्वितीय उपभोक्ता के जीवों ने खाया। अच्छा, अब आपको यहां पे देखिए क्या ध्यान देना है कि उसी प्रकार से जैसे द्वितीय उपभोक्ता ने किसको खाया? प्राथमिक उपभोक्ता को। तो द्वितीय उपभोक्ता आप क्या कहला गए? तृतीय पोषण स्तर यानी कि T3 का निर्माण करते हैं, यानी ट्रैफिक लेवल 3 का निर्माण करते हैं। अब देखिए, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं का भक्षण कौन करेंगे? तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा। और इस प्रकार से जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं ये चतुर्थ पोषण स्तर यानी T4 का निर्माण कर देते हैं। उसी प्रकार से जब तृतीयक उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाएगी तो उसके पश्चात उनके शरीर के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनका भक्षण अपघटक यानी कि सूक्ष्म जीव करते हैं। और इस प्रकार से जो सूक्ष्म जीव होते हैं या जो अपघटक होते हैं ये पांचवें पोषण स्तर यानी कि T5 का निर्माण करते हैं। तो क्रमशः पोषण स्तर में आपको देखना है कि जैसी जैसी खाद्य श्रृंखला बढ़ती जाती है पोषण स्तर का मान भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और पोषण स्तर का शाब्दिक मतलब होता है कि एक लेवल से
दूसरे लेवल तक एक दूसरे पर जीव पूरी तरह से एक दूसरे पर आश्रित हैं अपने पोषण के लिए, और उनके बीच जो स्तर प्राप्त होता है एक के बाद एक, वही क्या है आपका पोषण स्तर है। तो पोषण स्तर में क्या होता है कि उत्पादकों से यह प्रक्रिया शुरू होगी और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं तक होते हुए अपघटक तक यह प्रक्रिया आपकी संपन्न होगी। तो इस प्रकार से पोषण स्तर आपको ध्यान रखना है कि पोषण स्तर क्या होता है। पोषण स्तर पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए अक्सर ये चैप्टर से पोषण स्तर यानी कि ट्रैफिक लेवल एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।